शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। महापूर्ण के आदेशानुसार और गोष्ठी पूर्ण के आदेशानुसार रामानुजाचार्य मालाधर से शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह हमने कल के सत्र में सुना। और मालाधर जब उनको एक श्लोक की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो रामानुजाचार्य किसी और तरीके से उस श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। मालाधर जब ये अलग प्रकार की व्याख्या सुनते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है और वे रामानुजाचार्य को बीच में ही शिक्षण देना छोड़कर वापस चले जाते हैं और गोष्ठीपूर्ण से सब बातें कह सुनाते हैं। गोष्ठीपूर्ण उनको समझाते हैं, देखिए रामानुजाचार्य जो भी बोल रहे हैं वो हमारे गुरु महाराज यमुनाचार्य का कहना ही है। यमुनाचार्य का कहना और रामानुजाचार्य का कहना, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो भाव हमारे गुरु महाराज में था वही भाव इनके अंदर है। तो गोष्ठीपूर्ण के आदेशानुसार पुनः मालाधर, जो यमुनाचार्य के बहुत ही अग्रणी शिष्य थे, उन्होंने रामानुजाचार्य को फिर से शिक्षण देना प्रारंभ किया। और फिर जब एक श्लोक का प्रस्तुतिकरण वे करते हैं तो रामानुजाचार्य जब दूसरे प्रकार से उस श्लोक का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो मालाधर उसको सुनकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसको अनेक प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके पश्चात रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के पुत्र वररंग से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं धर्म के विषय में। धर्मी व्यक्ति वही कहलाता है, धर्म का मुख्य लक्षण वही है जो गुरु की सेवा में शिष्य तत्पर रहे। गुरु की सेवा में अपने को आत्मसमर्पित करके बिना किसी भौतिक इच्छा के जो शिष्य सेवा कर रहा है, यही उसका परम धर्म है। इसको सुनकर रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। अब रामानुजाचार्य अनेक प्रकार से प्रचार तो कर ही रहे होते हैं। अब तिरुमंगई की एक महान कथा प्रारंभ होती है, जो एक महान भक्त हैं। भारत के सभी मंदिरों में से कावेरी नदी के एक द्वीप पर स्थित भगवान रंगनाथ का मंदिर निश्चित रूप से सर्वाधिक विशाल है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी अत्यंत रोचक है। अब दक्षिण भारत में मुख्य मंदिर है रंगनाथ भगवान का, जिसको श्रीरंगम क्षेत्र भी कहते हैं, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीरंगम मंदिर, रंगनाथ भगवान का मंदिर कैसे निर्माण हुआ, जो बहुत ही बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, इसके विषय में एक बहुत ही प्राचीन और रोचक कथा है, उसको हम सुनने जा रहे हैं। रामानुजाचार्य के जन्म से लगभग 300 वर्ष पूर्व, जो 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में तिरुमंगई नामक एक भक्त रहते थे। उनका हृदय सदैव भगवान विष्णु के प्रति भक्ति से पूरित रहता था और शुद्ध प्रेम के इस भाव में वह सुंदर काव्यात्मक प्रार्थनाएं करते थे। तो रामानुजाचार्य के जन्म लेने से 300 साल पहले 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में तिरुमंगई नामक भक्त रहते थे और इस भक्त का मन सदैव भगवान विष्णु के भक्ति से पूरित रहता था। तिरुमंगई का शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति इस भाव से उन्मत्त रहता था कि वह भगवान के लिए सुंदर काव्यात्मक प्रार्थनाओं की रचना करते थे। अपनी युवा अवस्था से ही उन्हें विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए देश भर में यात्रा करने की आदत थी। उनकी यात्रा के दौरान 4 महान मनीषी उनके उन्नत स्वभाव से आकर्षित होकर उनके शिष्य बन गए थे। इन सभी शिष्यों में एक विशेष क्षमता थी जो उन्हें सामान्य पुरुषों से अलग करती थी। अब तिरुमंगई बहुत युवा अवस्था में विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए देश भर में जाने जाते थे और युवा अवस्था में उन्होंने देश भर के जितने तीर्थ स्थल थे उनकी यात्रा करना सोच लिया था, यात्रा करना प्रारंभ कर दिया था। अब तिरुमंगई जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले तो 4 महान मनीषी तिरुमंगई के सुंदर स्वभाव से आकर्षित होकर उनके शिष्य बन गए।
4 व्यक्ति होंगे, ये भी महान महिषी होंगे, पर ये सामान्य व्यक्तियों से अलग थे। तो इन्होंने तिरुमंगई के स्वभाव को देखा, उनके स्वभाव से आकर्षित होकर उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन ये चारों मनीषी, इनके अंदर एक विशेष क्षमता थी, सामान्य पुरुषों से इनको वह अलग बनाती थी। वह विशेष क्षमता, एक विशेष गुण होता ना, जो गुण दूसरे लोगों से एक भक्त को अलग बनाता है, तो उसी प्रकार के गुण इन चारों में थे जो सामान्य व्यक्तियों से इनको अलग बनाते थे। पहले शिष्य का नाम तोलावज हक्कन था। वह बहस में किसी भी प्रतिद्वंदी को परास्त करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। दूसरे शिष्य का नाम तालुदुवन था और वह बिना चाबी के कोई भी ताला खोलने की क्षमता रखता था। तीसरे और चौथे दोनों शिष्यों में सबसे असामान्य प्रतिभाएं थीं। तीसरा नील हलाई मिथिप्पन की सभी व्यक्ति को अपनी छाया पर पांव रखकर स्थिर रहने के लिए मजबूर कर सकता था। जबकि चौथा निर्मल नदप्पन ने लगिमा सिद्धि विकसित की थी, जिसने उन्हें पानी पर चलने में सक्षम बनाया। तो 4 महान मनीषी थे और चारों के पास में सिद्धि थी। कहने का मतलब ऐसा है, तो जिसके पास सिद्धि होती है उसको सामान्य व्यक्ति से अलग माना जाता है, विशेष व्यक्ति है। तो पहला शिष्य उन चारों में से, जिसका नाम तोलावज हक्कन था, इसके अंदर कौन सी सिद्धि थी? कोई भी इससे बहस करने आता था, वाद विवाद करने आता था, ये अपने प्रतिद्वंदी को बहस में, वाद विवाद में हरा देता था और प्रसिद्ध था हराने में। इसके पास ऐसी क्षमता थी। दूसरे शिष्य का नाम तालुदुवन था। बिना चाबी के कोई भी ताला वह खोल सकता था। ताला है लेकिन चाबी नहीं है, तो उसको कला थी इस ताले को बिना चाबी के कैसे खोलना है। तीसरा शिष्य नील हलाई मिथिप्पन, ये किसी की परछाई पे पांव रखकर उसको स्थिर कर सकता था, स्टैचू कर सकता था। मतलब इसने अगर किसी की परछाई पे पांव रख दिया तो वह व्यक्ति हिल नहीं सकता, ये भी सिद्धि है। और चौथा, जिसका नाम था निर्मल नदप्पन, उसके पास में लगिमा सिद्धि थी। तो ये सिद्धि कौन सी थी? पानी पे चलना। तिरुमंगई की श्रीरंगम यात्रा। कई पवित्र तीर्थों का भ्रमण करने के उपरांत तिरुमंगई अंत में भगवान रंगनाथ के मंदिर में आए। भगवान रंगनाथ के मूल रूप को रावण के भाई विभीषण ने स्थापित किया था, परंतु तिरुमंगई के समय मंदिर पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण और चमगादड़ों से भरा हुआ था। दिन में एक बार एक पुजारी भगवान को कुछ पुष्प और थोड़ा सा जल अर्पित करने के लिए आता था और निकटवर्ती जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के भय से शीघ्रतापूर्वक भाग जाता था। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। तिरुमंगई अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करते करते अंत में श्रीरंगम पहुंचे भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए। और हमने सुना है भगवान रंगनाथ का जो विग्रह है ये रावण के भाई विभीषण ने स्थापित किया था। तिरुमंगई जब उस समय मंदिर में पहुंचे तो मंदिर टूटा फूटा था, जीर्ण शीर्ण था और बहुत सारे चमगादड़ जो रात में दिखते हैं और उल्टे लटके रहते हैं पेड़ों से, इन चमगादड़ों से पूरा मंदिर जो टूटा फूटा था भरा हुआ था। और दिन में एक बार पुजारी आता था, कुछ फूल लेकर, थोड़ा सा जल लेकर भगवान को अर्पित करता था। और उस पुजारी को भी डर लगता था क्योंकि वो जगह उस समय जंगल थी, जंगली जानवर रहते थे। तो वह पुजारी जंगली जानवरों के डर से शीघ्रतापूर्वक थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पुष्प भगवान रंगनाथ को अर्पित करके वहां से भाग जाता था। और उस पुजारी को भी डर था, कोई जंगली जानवर आ गया तो मुझे खा जाएगा। मंदिर भी टूटा फूटा है, चमगादड़ों से भरा हुआ है, लेकिन विग्रह था।
जब उन्होंने इस दुखद स्थिति को देखा तो तिरुमंगई के मन में भगवान रंगनाथ के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यद्यपि उनके तथा उनके शिष्यों के पास एक भी पैसा न था। एक साथ परामर्श करने के बाद उन्होंने धनी व्यक्तियों में से संपर्क करने का निर्णय किया और उनसे मंदिर के निर्माण के लिए दान की याचना की। दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव में इन धनवान व्यक्तियों में से किसी ने एक पाई भी नहीं दी और वे अक्सर भक्तों को दुष्ट या चोर कहकर उनकी निंदा करते थे। अब तिरुमंगई ने देखा कि मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका है, टूटा फूटा है, चमगादड़ों से भरा हुआ है, भगवान को ठीक से भोग नहीं लगता है। पुजारी दिन में आता है एक बार और वो भी थोड़ा सा जल अर्पित करता है, पुष्प अर्पित करता है, भाग जाता है डर के कारण कि मेरे को जंगली जानवर ना खा जाएं। इस दुखद स्थिति को देखकर तिरुमंगई के मन में बहुत ही भगवान रंगनाथ के प्रति बहुत दुख हुआ और उनके मन में अब इच्छा हुई एक सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए। तो तीव्र इच्छा जागृत हो गई मंदिर बनाने की भगवान के लिए तिरुमंगई के हृदय में। अब जो 4 शिष्य थे उनके पास में एक भी पैसा नहीं था। भाई मंदिर बनाना तो पैसा चाहिए ना, बिना पैसे के मंदिर नहीं बन सकता। तो चारों ने बैठकर अपने गुरु महाराज तिरुमंगई के साथ परामर्श किया क्या करना चाहिए। तो तिरुमंगई ने कहा होगा भाई धनी व्यक्तियों के पास जाओ, उनसे पैसा मांगो और उनको बताओ हम मंदिर बनाना चाहते हैं भगवान रंगनाथ के लिए, आप हमें पैसा दीजिए, आपका पैसा भगवान के मंदिर के निर्माण कार्य में लगेगा, इसका लाभ आपको भी होगा। अब तिरुमंगई अपने गुरु के आदेशानुसार चारों शिष्य धनी व्यक्तियों के पास दान मांगने जाते थे। मंदिर के निर्माण के लिए दान की याचना करते थे। दुर्भाग्यवश कलयुग तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, तो कोई भी धनवान व्यक्ति जिसके पास ये चारों शिष्य जाते थे वह धनवान व्यक्ति एक पाई भी इन चारों शिष्यों को नहीं देता था। उल्टा वह धनवान व्यक्ति इन भक्तों को दुष्ट चोर कहकर उनकी निंदा करता था। अब ये चारों किसी भी धनवान व्यक्ति के पास जाएं तो वह धनवान व्यक्ति उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये परिस्थिति हम आज भी देखते हैं। जन्माष्टमी के लिए किसी के पास जाओ, कुछ धन मांगने के लिए, अपने भोग इंद्र तृप्ति के लिए बहुत सारा पैसा है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो साथ में जाएगा मरने के बाद, ऐसा लोगों ने सोच के रखा है। जीते जी भी पैसे का भोग करेंगे, मरने के बाद भी भोग करेंगे, ऐसा विचारधारा सामान्य लोगों के मन में रहता है। अब सुना ना आपने कहावत, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। अब ये चारों शिष्य समझ गए कि प्रेम की भाषा इन धनवान व्यक्तियों को समझ में नहीं आती। अब भगवान का मंदिर बनाने के लिए कुछ अलग ही तरीका अपनाना पड़ेगा। अब ये चारों लुटेरे बन गए, चोर बन गए, क्योंकि मंदिर बनाना है, धर्म का कार्य है। अब उसके लिए चोर भी बनना पड़े तो भी चलेगा। लुटेरों के तरीके अपनाना इन चारों शिष्यों ने, इनके पास जो सिद्धि थी, अब उस सिद्धि का वह प्रयोग इन धनवान व्यक्तियों पे करके भगवान के मंदिर का निर्माण कराएंगे। जो मंदिर आज हम इतना बड़ा देखते हैं 7 द्वार वाला, जिसको वैकुंठ द्वार कहते हैं, ये मंदिर का निर्माण तिरुमंगई के 4 शिष्यों ने चोर बनकर किया था। एक विनम्र भक्त होने के कारण तिरुमंगई इस व्यवहार से हताहत नहीं हुए, परंतु गीदड़ों और लकड़बग्गों से भरे जंगली वन में भगवान के उपेक्षित खड़े होने के विचार से उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अब तिरुमंगई ने भी कहा कोई बुरा नहीं है, लुटेरे बनकर अगर भगवान की सेवा करनी पड़े तो भी हम करेंगे। लेकिन एक दुख की बात तिरुमंगई के हृदय में यह थी कि वह जंगल गीदड़ और लकड़बग्गों से भरा हुआ था, जो बड़े हिंसक पशु होते हैं, और भगवान की सेवा उपेक्षित हो रही थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। भगवान का विग्रह इस प्रकार से तिरुमंगई उन्हें देखकर बड़े क्षुब्ध हो गए, पीड़ा में पहुंच गए। अंत में
वह इस स्थिति को अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने चारों शिष्यों से कहा, हमने इन दुष्टों को भगवान की सेवा करने के लिए मनाने का प्रयास में काफी समय व्यर्थ कर दिया है। वे हमेशा नास्तिक और अविश्वासी बने रहेंगे। क्या बेहतर है इन दुष्टों से भिक्षा मांगना जबकि भगवान रंगनाथ इस दयनीय स्थिति में रहते हैं, या भगवान के लिए इतना भव्य मंदिर बनाकर उन्हें विनम्र बनाना कि जो भविष्य में उन्हें भगवान के चरणों में नतमस्तक होने के लिए प्रभावित कर देगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, प्रभु की सेवा हमारा कर्तव्य है, ना कि इन दुष्टों के सेवकों के रूप में कार्य करना। अब तिरुमंगई ने कहा कि भाई इस स्थिति को मैं और देख नहीं सकता हूँ, मेरे से अब बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई है। भगवान इस टूटे फूटे मंदिर में पड़े हुए हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा है। चारों शिष्यों को बुलाकर तिरुमंगई ने कहा, इन दुष्टों को हम भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे, मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने अपना समय बर्बाद किया है। कौन दुष्ट? ये धनवान लोग जिनके पास पैसा है। इनके पास जाकर हम पैसा चाहते थे भगवान का मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ये लोग हमेशा नास्तिक और अविश्वासी ही रहेंगे। इससे अच्छा ये है इन दुष्टों से भीख नहीं मांगना है। अब भगवान रंगनाथ इस दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, हम भगवान के लिए इतना भव्य मंदिर बनाएंगे कि दुष्ट लोग इस मंदिर को देखकर, मंदिर में आकर भगवान रंगनाथ का दर्शन करके स्वयं विनम्र बन जाएंगे। भविष्य में दुष्ट धनवान लोग भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। ये मंदिर उनको प्रभावित करेगा भगवान के चरणों में गिरने के लिए। शिष्य तिरुमंगई के 4 शिष्य, उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु की सेवा ही करना हमारा कर्तव्य है, इन दुष्टों के सेवकों के रूप में हम कार्य नहीं करेंगे। तिरुमंगई ने आगे कहा, तो अपने आप को तैयार करो, आज से हम प्रयास करेंगे कि इन लोभी लोगों की संपत्ति एक मंदिर के निर्माण के लिए व्यय की जाए। यह स्वभाव से क्रूर धनी जमींदार, जिन्होंने निर्धन और मेहनती लोगों के धन को लेकर अपना जीवन व्यतीत किया है, जो उनके खाने के लिए पर्याप्त नहीं छोड़ रहे हैं, अब हम इन दुष्टों को लूटते हैं और उनके पैसे का उपयोग मंदिर बनाने और गरीबों को खिलाने के लिए करते हैं। अब तिरुमंगई बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, देखो अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास जो 4 सिद्धि हैं, हर एक के पास एक एक सिद्धि है, उसका प्रयोग, उसका प्रयास हम भगवान का मंदिर निर्माण करने में करेंगे। इन दुष्ट लोगों की संपत्ति को लेकर मंदिर के निर्माण के लिए इसका खर्चा करेंगे। ये दुष्ट लोग, धनवान लोग स्वभाव से क्रूर हैं। धनी तो बन गए, लेकिन कैसे धनी बने? गरीबों का धन लेकर, मेहनती लोगों का धन लेकर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, जो उनके खाने के लिए पर्याप्त नहीं छोड़ रहे। बेचारे गरीब लोग हैं, उनको खाने को भी नहीं मिलता, उनको खाने के लिए भी ये कुछ दे नहीं रहे। अब इन दुष्टों को हम लूटेंगे और उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उसका उपयोग हम मंदिर बनाने में लगाएंगे, और पैसा जो और भी बचेगा गरीबों को हम खिलाने में उसका खर्चा करेंगे। चारों शिष्यों ने इस प्रस्ताव पर तुरंत सहमति व्यक्त की। तोलावज हक्कन ने कहा, कोई भी मुझे तर्क में नहीं हरा सकता है, अतः जब मैं किसी धनी व्यक्ति और उसके सेवकों को वाद विवाद में शामिल करूं, तो वे बाकी सब कुछ भूल जाएंगे और आप आसानी से उनके धन को ले जाने में सक्षम होंगे। तालुदुवन ने कहा, मेरे पास बिना चाबी के कोई भी ताला खोलने की क्षमता है, अतः हमारे लिए कोई भी खजाने का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। नील हलाई मिथिप्पन ने कहा, जिसकी छाया मेरे पैरों को छूती है वह चलने की सारी शक्ति खो देता है। इसलिए हमारे लिए धनी व्यक्तियों को मार्ग में रोकना सरल होगा। निर्मल दत्तप्पन ने कहा, धनवान जमींदारों के बड़े घर जो जल की खाई से घिरे हैं मेरे लिए सदैव खुले हैं, क्योंकि मैं सरलता पूर्वक जल पर चल सकता हूं, इसलिए आज से राजाओं का सारा खजाना आपका है। तो चारों शिष्य, चारों ने सिद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में लगाया। पहले वाले ने कहा कि भाई वाद विवाद में मैं सबको हरा देता हूँ, तर्क में हरा देता हूँ, कोई भी धनी व्यक्ति, उसके सेवक मुझसे वाद विवाद करेंगे तो वाद विवाद के चक्कर में अपने धन को भूल जाएंगे और हम बाकी सारा धन वहाँ से निकाल लेंगे।
तालुदुवन ने कहा, बिना चाबी के मैं कोई भी ताला खोल सकता हूँ, इसलिए कोई भी खजाना हो जहाँ पे ताला लगाओ बिना चाबी के मैं खोल कर वो धन हमारा हो जाएगा। नील हलाई मिथ्यपन ने कहा, मेरी छाया, जिसकी छाया मेरे पैरों को छुएगी वह सारी चलने की शक्ति खो देगा। इसलिए ऐसे लोगों को जो धनी हैं उनको मार्ग में रोकना सरल होगा, धन आसानी से लेना सरल होगा। और चौथा, निर्मल नतप्पन ने कहा, बड़े धनवान जमींदार जिनके घर जल से घिरे हुए हैं, मैं जल पे आसानी से चलकर उनके घरों में घुसकर सारा संपत्ति लूटकर आपको दे सकता हूँ। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। अगर चुराया हुआ धन भगवान की सेवा में लगाए तो वो चोर भी पवित्र होता है और वो धन भी पवित्र होता है। अब रंगनाथ मंदिर का निर्माण कैसे होता है इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।